नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब प्रयत्न पूर्वक भुला दिया गया एका आंदोलन। मित्रों, हमारी इतिहास की किताबों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े चुनिंदा आंदोलन ही अपनी जगह बना पाए हैं। हम समझ सकते हैं कि अकादमिक पाठ्यक्रम की कुछ सीमाएं होती हैं और इसी कारण बहुत से प्रभावी संघर्ष इसका हिस्सा नहीं बन पाए। मगर इसके अलावा भी कई अन्य माध्यम हैं जिनसे इन छूटे हुए आंदोलनों की कहानी आम जनता तक पहुंचाई जा सकती है, जिससे वे अपने इतिहास के प्रति गौरवान्वित महसूस कर सकें। देश को गुलामी से आजादी दिलाने वाले आंदोलनों में अधिकतर उन्हीं को याद किया जाता है जो शांतिपूर्ण तरीकों से अंजाम दिए गए। इसके उलट अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले कई आंदोलनों की कहानी इतिहास की भूल भुलैया में स्वतः ही खो कर रह गई। इन्हीं में से एक था एका आंदोलन। दोस्तों, ये किस्सा 1923 के आसपास का है। इस दौर में अंग्रेज सरकार की आय का मुख्य स्रोत किसानों से वसूल किया जाने वाला कर था। सरकार नए नए तरीके से कर लगाती और उसे वसूलने के लिए बेहद क्रूर हथकंडे अपनाती। कर ना चुकाने की स्थिति में किसानों की जमीन कब्जे में लेने का प्रावधान था। इन सब से किसान बहुत त्रस्त थे। ऐसे वक्त में अवध क्षेत्र के किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा बनाई और उसे नाम दिया एका आंदोलन। इसके प्रमुख नेता थे मदारी पासी। इसमें क्रांतिकारी शिव वर्मा भी शामिल थे, जो गांव-गांव जाकर भाषण देते और ग्रामीणों और किसानों को इस आंदोलन से जोड़ते। धीरे धीरे वे सब जुड़ते भी गए और एक समय के बाद इसका ऐसा असर देखने को भी मिला कि अंग्रेजों की शह पर कर वसूलने वाले जमींदार और साहूकार भी बौखला गए। इसी बौखलाहट में उन्होंने ये कुप्रचार शुरू कर दिया कि ये आंदोलन गांधी जी के खिलाफ किया जा रहा है। उधर कांग्रेस ने तो पहले से ही इससे दूरी बना रखी थी। बस फिर क्या था, आंदोलन में राष्ट्रीय नेतृत्व के अभाव को जानकर अंग्रेजों ने इसका दमन करना शुरू कर दिया। उनके चापलूस किसानों की खड़ी फसलों में आग लगाने और किसानों को जेलों में बंद करने लगे। इस दमन से चिंतित होकर कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन में क्रांतिवीर शिव वर्मा ने एका आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव लाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। वे यहीं नहीं रुके, बल्कि कानपुर जाकर राष्ट्रभक्त संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के सहयोग से प्रताप समाचार पत्र में एका आंदोलन के बारे में भी छपवाया। पर अफसोस कि इन सब प्रयासों के बावजूद एका आंदोलन को इतिहास के पन्नों में भुला दिया गया। दोस्तों, आजादी के लिए किए गए संघर्ष के ऐसे ही कई अनसुने किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे, और वो भी एक नए और आसान प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, अब आप इतिहास के इन किस्सों को प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा YouTube के माध्यम से भी सुन सकेंगे। हमारा YouTube चैनल है कुछ किस्से, KUCHHKISSE, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारे पिछले किस्से सुनने हो तो यहाँ वो सब आपको आसानी से मिल जाएंगे, और अगर वे आपको पसंद आए तो उन्हें अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को सब्सक्राइब या फॉलो करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले अंक में आप जानेंगे कि किस यात्रा में जान का जोखिम मोल लेने के बावजूद मंजिल तक नहीं पहुंच पाए युवा नेहरू जी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।